नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और साथ में मार्केट अभी किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने लास्ट मंडे को ही आपको कॉशियस कर दिया गया था कि आप मार्केट में कॉशियस हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद ही क्या कहते हैं, मतलब फॉल आना शुरू हुआ 19th के बाद ही। और आपने अगर हमारे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको प्रीवियस फॉल से कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अब हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मार्केट के अंदर अब ये फॉल जो है क्या कंटिन्यू रह सकता है, और अगर मतलब मार्केट के अंदर कंडीशंस क्या बनती हैं क्या नहीं बनती, वो हम यहाँ पे अब एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ये चार्ट मैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर अब सिनारियो यहाँ पर ये देखिए आप क्या बन रहा है आपका। मार्केट जो है यहाँ से लगातार पिछले 4 दिन से जो है नीचे गिरता चला आ रहा है, और अब धीरे धीरे मार्केट जो है अपने रेसिस्टेंस पॉइंट से नीचे गिरते गिरते अपने सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है। सपोर्ट जो है मार्केट का वो 18,000 से लेके 18,100 या फिर 18,050 का लेवल लगा लीजिए। ये 50 पॉइंट की जो रेंज है यही मार्केट के लिए फिलहाल सपोर्ट है, और यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था पिछली बार। यही लेवल था जब ब्रेकआउट दिया था, तो यही लेवल है जो अब सपोर्ट का काम भी करेगा। जब पिछली बार रेसिस्टेंस फेस हो रहा था मार्केट के अंदर, यही लेवल था जहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके बार बार मार्केट नीचे गिर रहा था। यहीं से ब्रेकआउट हुआ तो हमने इसी लेवल को अब सपोर्ट लेवल भी बना लिया है। तो दोस्तों मार्केट ओवरऑल ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, नीचे 18,000 की और ऊपर 18,500 की, इसके बीच में ही है काफ़ी दिनों से। और मार्केट अब धीरे धीरे अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता लगेगा कि मार्केट नीचे तो गिर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम है। ठीक है, जो कि आपको ये इंडिकेशन करते हैं कि यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस आना अभी भी बचता है। ढंग से समझिएगा, एक टेक्निकल बाउंस यहाँ पे आना अभी भी बचता है। अगर यही फॉल जो है आपका पिछले 4 दिन का वॉल्यूम के साथ होता तो डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ आ जाती, और यहाँ पर आपको सावधान बहुत रहना होता। लेकिन अभी भी क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स की बात अगर हम करें, टेक्निकल चार्ट की बात करें, टेक्निकल चार्ट ये कहता है, उसका रूल ये होता है कि कभी भी अगर वॉल्यूम नहीं होता तो जो भी गिरावट चल रही होती है वो सपोर्ट के आसपास आने के बाद वहां से एक टेक्निकल बाउंस आता है। तो ये बात हुई कि चार्ट आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, इसलिए एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। अब ये टेक्निकल बाउंस कहाँ तक आ सकता है ये हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा मंडे के लिए जो लेवल है, सपोर्ट का लेवल जो है वो 18,000 के आसपास, 18,000 से लेके 18,050 का है। इसलिए जो भी आपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस ले रखी हैं वो पोजीशंस का स्टॉप लॉस आपका यही वाला लेवल होना चाहिए, 18,000 के आसपास। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वीकेंड के अंदर जब मार्केट क्लोज हुई है तब रिलायंस के रिजल्ट और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट दोनों भी यहाँ पर मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे। और आप जानते हो ये दोनों के दोनों हैवी वेट स्टॉक हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, रिलायंस तो रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों निफ्टी के अंदर, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर ये मेजर रोल प्ले करते हैं। ये दोनों के दोनों हैवी वेट स्टॉक। तो अब यहाँ पर क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आए हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा हुआ है इनके रिजल्ट्स का, तो इसीलिए ये आप समझ के चलिए कि आपको मंडे को मॉर्निंग में आपको गैप अप भी मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गैप अप भी मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप मिले तो मैं आपको पहली इंपॉर्टेंट एक लेवल दूंगा, उसके आसपास अगर मार्केट आपको मिल जाए थ्रू गैप अप, ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा आई डोंट नॉट नो। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं तो गैप अप अगर आपको मिलता है तो 18,300 के आसपास मार्केट अगर आपको मिल जाता है, और बैंक निफ्टी अगर आपको मिल जाता है 40,500 के आसपास, तो आप सिंपल सी बात यह है कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देंगे।
प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों लेवल निफ्टी के अंदर 18,300 का लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर 40,500 का लेवल एक रेसिस्टेंस का लेवल है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है बाय चांस कि आपका बैकअप हो जाता है जस्ट बिकॉज कि दोनों हैवी वेट कंपनीज ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो आपको केवल और केवल गैपअप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना होगा। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी। सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ 18,000 का है। 18,000 के नीचे अगर रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट जो है ब्रेक होता है, वॉल्यूम के साथ होता है, तब आपको नेक्स्ट लेवल ये वाला मिलेगा, जो कि आपका ये नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 17,500 के आसपास। लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, पीसीआर जो है, पुट कॉल रेशियो जो है, वो भी अब 0.80 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवरसोल्ड है। इसलिए यहाँ पर सपोर्ट प्लस पीसीआर और वॉल्यूम तीनों चीज मिला के ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक टेक्निकल जो पुल बैक है, और प्लस रिजल्ट जो है रिलायंस के एंड आईसीआईसीआई बैंक के, ये चारों चीज मिलकर आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक टेक्निकल पुल बैक आना बहुत जरूरी है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर, और आ सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और आपको टेक्निकल बातें और आपको एक लेवल जो मिल गया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको अगर निकल जाना है, तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पता लग चुकी होगी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर। तो ऑप्शन चेन के ऊपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 18,250 के आसपास यहाँ पर नई पोजीशंस बिल्ड हुई हैं। इवन के मार्केट यहाँ पर 18,000 के आसपास पहुंच चुका था फ्राइडे के दिन। यहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट में ही ये काम होते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो इवन 18,300 के आसपास भी यहाँ पर पोजीशंस आपको दिख रही हैं। तो यानी कि अगर टेक्निकल पुल बैक आना हुआ तो आसानी से 18,300 के आसपास तक आ सकता है। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन भी देखें, 11 नवंबर की ऑप्शन चेन भी अगर आप देखें तो भी आप देखेंगे, सॉरी 3 नवंबर की देखनी पड़ेगी। मैंने 11 नवंबर की सिलेक्ट कर ली दोस्तों। अगला वीक जो है वो 3 नवंबर का है। 3 नवंबर की भी अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्या दिखेगा कि 18,300 के लेवल के ऊपर अच्छी खासी कोई पुट सेलिंग कर रहा है। इवन के मार्केट 18,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 18,000 एक जबरदस्त सपोर्ट है। इसको आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा होगा। तो यानी कि टेक्निकल पुल बैक आएगा तो 18,300 के आसपास तक आ सकता है। ऑप्शन चेन पहले से पहले बता रही है टेक्निकल पुल बैक के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। आएगा नहीं आएगा वो मार्केट को कल खुद ब खुद बता देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब हम यहाँ पर सपोर्ट आपको पता लग गया, रेसिस्टेंस आपको पता लग गया, तो उम्मीद करता हूँ रेसिस्टेंस सपोर्ट देख के आपको अंदाजा लग गया होगा मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है वॉल्यूम के साथ तो देन आपको मार्केट फिर नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरसोल्ड मार्केट है इसलिए इसके चांसेस बहुत कम हैं। 5 to 10% चांसेस ही हैं। 90% चांसेस जो है वो यही हैं कि टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होगा। स्टॉप लॉस जो है वो 18,000 का रहेगा। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब जो सपोर्ट, अब ये जो रेसिस्टेंस था यही इसके लिए आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस वो था वो क्या था, 39,900 के आसपास का रेसिस्टेंस था, और यही अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर 39,900 के नीचे जाता है मार्केट तो आपको बेयरिश पोजीशन बनानी होंगी 40,000 के स्टॉप लॉस रखने के बाद। जब तक इस लेवल के नीचे ना जाए आप बेयरिश पोजीशन ना बनाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं, बहुत बढ़िया आए हैं। एनपीए वगैरह सब कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है। आईसीआईसीआई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के कोटक महिंद्रा के रिजल्ट भी आने वाले हैं जो पार्ट प्ले करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। साथ में एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी आपके आने वाले हैं। ये दोनों रिजल्ट मंडे को और ट्यूसडे को आएंगे, तो ये रिजल्ट भी आपका इम्पैक्ट डालेंगे मूवमेंट के ऊपर, और इनके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आने
की उम्मीद है। दोनों के दोनों एक अच्छे बैंक हैं और साथ में मंथ इस वीक के लास्ट में यानी कि मंथ एंड में आपका एसबीआई के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे बैंकिंग के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो इसीलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। बैंक निफ्टी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो नीचे का जो सपोर्ट है वो 39,900 है। जब तक इसके नीचे ना जाए आप बेरिश मत होना। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको दे दिया है। निफ्टी में जब तक 18,000 के नीचे ना जाए आप बियरिश मत होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इनके नीचे जाएगा तब हम डेफिनेटली कुछ सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक इन लेवल के नीचे ना जाए जब तक आपको बियरिश नहीं होना है, ठीक है। मेजर जो रिजल्ट जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट कंपनीज जो हैं, जो मल्टी वो जो कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट दिवाली तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मार्केट की डिसाइडेड मूवमेंट होगी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, दिवाली तक 4 या 5 नवंबर तक आपके रिजल्ट जो हैं अच्छी इंपॉर्टेंट कंपनीज के, जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं कम से कम, उनके रिजल्ट अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाएगा दिवाली तक। तो दिवाली तक क्या है, मार्केट आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है। कंसोलिडेशन रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही। 18,000 से लेके 18,500 की रेंज एक कंसोलिडेशन रेंज है। बैंक निफ्टी की 39,900 से लेके 40,500 की रेंज, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अवेटेड हैं अभी तक, और ये सब रिजल्ट जो है दिवाली तक कंप्लीट भी हो जाएंगे। दिवाली के बाद जाके हमको कुछ यहाँ पर डिसाइसिव मूव मिल सकता है अपकमिंग रैली का या फिर करेक्शन का। अगर करेक्शन होना होगा तो वहाँ पे डाटा पॉइंट्स वैसे के वैसे पहले से पहले ही इंडिकेशन करना शुरू कर देंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन कल के लिए, मंडे के लिए 18,000 नीचे की तरफ निफ्टी में और 39,900 बैंक निफ्टी में, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इनको मार्केट अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ रहता है तो आपको यहाँ पर बेरिश पोजीशन बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी इस वक्त ओवरसोल्ड ही है। ओवरसोल्ड मार्केट में हमेशा थोड़े बहुत पुल बैक आने शुरू होते ही हैं, प्लस रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर 3 नवंबर की अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं आपको बैंक निफ्टी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई इंसान यहाँ पर 40,500 के ऊपर अपनी पोजीशन बना के बैठा हुआ है पहले से पहले ही, यानी कि किसी को यहाँ पर टेक्निकल पुल बैक की अच्छी खासी उम्मीद है। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकल पुल बैक जो भी होंगे वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने का पूरा पूरा प्लान है हम लोगों का अभी फिलहाल, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर ज़्यादा पोजीशंस को ओवर ट्रेडिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट याद रखने दिमाग में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में मार्केट के अंदर 4 दिन लगातार एक अच्छी सेलिंग हुई है, तो हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेवल इंपॉर्टेंट है याद रखने, लेवल को याद रख के हम काम करेंगे तो आपको अच्छे से क्या कहते हैं, मतलब मार्केट समझ में आ ही जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टेक्निकल पुल बैक आता है तो यहाँ पर हम केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे, कोई भी अग्रेसिव नई न्यू पोजीशंस बिल्ड नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लाइव मार्केट के ऊपर डायरेक्शन डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर मुझे दिखेगी वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर।